Here in this case it says point on the x-axis divides the line segment joining these two points in the ratio of 1:2. अब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक a दिया हुआ है और एक b दिया हुआ है। a की वैल्यू क्या होगी हमारी 2, -3, b की वैल्यू क्या होगी हमारी 5, 6 एंड रेशियो में कितने पे डिवाइड कर रहा है 1:2 में, और पॉइंट क्या है हमारा एक्स एक्सिस पे डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया x, 0 और रेशियो हमारी कितनी हो गई 1:2। नाउ आई नीड टू फाइंड द पॉइंट्स, हमें क्या निकालना है पॉइंट्स निकालने, तो ऑब्वियसली x ही निकलेगा सिर्फ, क्योंकि y तो हमारा 0 है ऑलरेडी। अब यहाँ पे दिस रूल्ड आउट, b तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन हमारा, क्योंकि इसके पास x भी है और y भी है। यहाँ पे तो सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि x, 0 की सिचुएशन आनी चाहिए, d भी रूल्ड आउट हो जाता है। बचा क्या 4, 0 या 3, 0। अब हम यूज करेंगे अपना x वाला पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला का, विच इज m1x2 प्लस m2x1। डिवीजन में क्या आएगा आपके पास m1 प्लस m2 इज द m1 कितना है हमारा 1 है, x2 कितना है हमारा यहाँ पे 5 है, m2 हमारे पास 2 है, x1 हमारे पास 2 है। डिवीजन में हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 इज द 1 इंटू 5 इज 5 और 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया, 1 प्लस 2 इज 3। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से 9/3, और 9/3 को हम रिड्यूस करेंगे तो इट वुड बिकम 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। So from this we can understand that option C would be the result for the 17th part.